फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.4 अब हम शुरू करने लगे हैं। इसमें हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कहता है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड बजरिया तजजी जजरुल मुरब्बा मरूम करें। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है। बेटे फैक्टराइजेशन का रूल एक्सरसाइज 4.1 में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। चलें, यहाँ पे बेटा हमने इसके दो पार्ट्स बनाने हैं जिनको प्लस करके 8 बने लेकिन मल्टीप्लाई करके 16 बने। बेटा वो 4 4 हैं। ये कैसे बनते हैं मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। हमारी एक्सरसाइज 4.1 में डिटेल से हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब आप बेटा यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखें हमारे पास 4 का टेबल कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 यहाँ पे भी है और हमें पता है ये 4 4 दा 16 होता है, तो एक 4 हम कॉमन ले सकते हैं तो माइनस 4। तो बेटा 4 आ गया, यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे भी 4 रह जाएगा। अब देखिए इसके साथ माइनस 4 है लेकिन यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो आप इस प्लस के भी दो माइनस बना के इस माइनस को कॉमन कर लिया हमने, तो एक माइनस रह जाएगा। बेटा अब x माइनस 4 हमारे पास यहाँ से कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में भी x माइनस 4 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ तक तो हमने फैक्टराइजेशन की है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड है कि इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो हमें पता है ये सारा इसके इक्वल है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करेंगे जी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यानी पहले आप ये जो गिवन क्वेश्चन है इसको इसी तरह लिखेंगे। ये किसके इक्वल आपने करके निकाला है, x माइनस 4 के स्क्वायर के इक्वल। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास प्लस माइनस x माइनस 4 आ जाएगा और यही आपका स्क्वायर रूट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले देखें, अभी एक्स स्क्वायर के साथ एक नंबर आ गया है, आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 दा 36, यानी अब आपने समझना यहाँ पे 36 है। 36 के हवाले से बेटा इसके दो पार्ट्स करने हैं। हमें पता 12 है तो इसके 6 6 हो जाएंगे क्योंकि 6 और 6 12 है और 36 का टेबल में आना चाहिए, तो 6 6 दा 36 होता है। तो 12 के दो पार्ट हो गए प्लस 4। यहाँ पे देखें दोनों में x कॉमन है और 3 का टेबल भी आ रहा है। बेटा 9 3 का टेबल 3 तक पढ़ने से आता है, ये 3 2 दा हो जाएगा और एक x हमने कॉमन ले लिया। इन दोनों में देखें ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 का टेबल कॉमन ले लिया, 2 3 दा x और 2 2 दा 4। यहाँ से देखें 3x प्लस 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास और फिर ब्रैकेट में भी हमारे पास 3x प्लस 2 ही रह जाएगा कॉमन लेने के बाद। ये जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं फिर से हमारे पास ये क्या बन जाए जी, 3x प्लस 2 का स्क्वायर। अब उसी तरह हमने फिर से क्या करना है जी, क्वेश्चन को लिखा हमने दोबारा से और हमने कहा जब हमने इसके फैक्टर बनाए तो सारा इक्वल आ गया, इसके 3x प्लस 2 के स्क्वायर के इक्वल आया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट हमने ले लिया। बेटा इस तरफ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो प्लस माइनस हमारे पास 3x प्लस 2 आ जाएगा और यही है हमारे स्क्वायर रूट का आंसर। इसी तरह नेक्स्ट आगे चलते हुए हम देख रहे हैं ये फिर से इस तरह से आ चुका है। बेटा इसी तरह आपने जब इनका प्रोडक्ट लेंगे वो आपके पास आ जाएगा 1764। इसको जब इससे आप प्रोडक्ट ले लेंगे तो उसके बाद आपने उसके लिहाज से इसके दो पार्ट्स करने हैं, तो ये 42 हो जाएंगे हमारे पास इसके दो इक्वल पार्ट्स, क्योंकि इसका प्रोडक्ट भी हमारे पास 1764 आता है। अब बेटा देखें इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है और दोनों 6 के टेबल पे भी आ रहे हैं, यानी 6a। तब देखो ये 6 6 दा 36 होता है, ये 6 7 दा 42 होता है, तो 6 आपने कॉमन ले लिया तो पीछे रह गया 6 से, यहाँ पे भी 6 कॉमन ले लिया तो पीछे रह गया 7 और a आपने कॉमन ले लिया। यहाँ पे बेटा दोनों में देखो 7 का टेबल कॉमन है, 7 6 दा और 7 7 दा, तो ये 7 एक हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे भी 6a प्लस 7 ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हम ये ब्रैकेट हमारे पास कॉमन आ गई है दोबारा से, तो हम इसको कॉमन कर लेंगे,
तो पीछे ब्रैकेट में बच्चे रह जाएगा यहाँ पे 6a और यहाँ पे 7 और ये हमारे पास 6a + 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगेन आपने ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है आपने लिख लेना है और ये किसके इक्वल करके आया है 6a + 7 का होल स्क्वायर। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है पहले फैक्टराइजेशन करें फिर स्क्वायर रूट लें, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये ±6a + 7 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बेटे इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आपने जब इनका प्रोडक्ट करना है तो वो आपके पास कितना आ जाएगा जी 256। हमें पता है 256 16 का स्क्वायर होता है, तो इसके दो इक्वल पार्ट 16y हम बना लेंगे +4। अब देखें इन दोनों में कौन सा टेबल कॉमन आ रहा है, तो 16 का टेबल हमें कॉमन आ रहा है क्योंकि 16 4 दा 64 होता है और 16 1 दा 16, तो 16 का टेबल और एक y कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 4 दा और एक y और यहाँ पे 16y कॉमन आ गया तो 1 रह जाएगा। इस तरह बेटे यहाँ पे देखें आपके पास 4 का टेबल कॉमन है क्योंकि 4 4 दा 16 4 1 दा 4 और एक बेटा माइनस भी हम यहाँ से कॉमन लेंगे, इस प्लस के दो माइनस बना लेंगे, उससे क्या आगा सेकंड वाली टर्म माइनस की हो जाएगी क्योंकि पीछे वाली ब्रैकेट में भी सेकंड टर्म माइनस की आई है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4y - 1, तो यहाँ पे 4y - 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 16y - 4। लेकिन अगर हम अब यहाँ पे देखें तो इसमें से फिर से एक 4 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे और इसको बाहर साइड पे लिख देंगे। तो यहाँ पे भी बेटे क्या रह जाएगा 4y - 1, तो ये 4y - 1 का क्या हो जाएगा जी स्क्वायर। अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी 4 कॉमन ले सकते हैं और आगे चल के भी 4 कॉमन ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है, फिर से उसी तरह क्वेश्चन को लिख लेंगे और क्वेश्चन को लिखने के बाद उसका जो सॉल्यूशन आया उसको उसके इक्वल लिख लेंगे। 4y - 1 जो उसकी फैक्टराइज फॉर्म आ गई है, स्क्वायर रूट से बेटा कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होके हो जाएगा 4y - 1 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी इसका फैक्टराइज करके जजरुल मुरब्बा या कह लें इसको स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। इसी तरह बेटे आगे बढ़ते हुए हम 200t² और इसको भी 2 इक्वल हाफ पार्ट 60t क्योंकि 120 के इक्वल हाफ पार्ट 60 होते हैं +18 कर लेंगे क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो 3600 है और इनका भी बेटे प्रोडक्ट 3600 है और इनको प्लस करके 120 आता है। अब यहाँ से देखें तो हमारे पास 20 का टेबल कॉमन है 20t, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा जी 10 क्योंकि 20 10 दा 100 होता है और यहाँ पे 23 दा 60। यहाँ पे देखें तो हमारे पास कौन सा टेबल कॉमन आ रहा है जी, तो ये दोनों 6 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 6 का टेबल कॉमन ले लेंगे। तो 6 का टेबल 10 तक होता है 60 और 6 का टेबल 3 तक होता है 18 और क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो इसका मतलब इस प्लस के दो माइनस बना के एक माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे बेटा एक माइनस रह जाएगा। तो अब हमारे पास 10t -3 कॉमन आ जाएगी और हमारे पास 20t - 6 आ जाएगा। अब अगर हम गौर करें इन दोनों में से हमारे पास फिर से 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, तो 2 का टेबल कॉमन लेके 2 10 दा 2 3 दा इस ये वाली जो टर्म है हमारे पास बन जाएंगी। तो 2 का टेबल बाहर कॉमन ले लिया -3, तो इधर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 10t - 3, तो बेटा ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो चलें अब फिर से क्वेश्चन लिखेंगे 200t² - 120t + 18 इसका स्क्वायर रूट इस तरफ और ये सारा किसके इक्वल आया इसके इक्वल जो कि है 2 10t - 3, ये 2 मरतबा तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा बेटे, लेकिन इसका नहीं होगा, तो ये √2 ऐसे ही आएगा और जबकि ये आ जाएगा 10t - 3। इसी तरह बेटे इसका भी जब आप टेबल पढ़ेंगे 3600 बनेगा, तो उसको भी आपने इसी तरह से कर देना है। इसके 2 इक्वल पार्ट्स 3600 देते हैं
और फिर यहाँ पे आपको 10 का टेबल कॉमन नज़र आ रहा है, तो 10 और साथ x, 10 4 दा और 10 6 दा। इसी तरह यहाँ पे भी बेटे देखेंगे तो आपको कौन सा टेबल कॉमन नज़र आ रहा है जी, 10 का, तो 10 6 दा बेटे। लेकिन इस तरह जब हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास फैक्टर एक जैसे नहीं बन रहे जो ब्रैकेट्स में बनते हैं, इस वजह से हम यहाँ पे 20 का टेबल कॉमन लेंगे। 22 दा 40 होता है और 23 दा 60 होता है। इन दोनों को देखें तो दोनों 30 के टेबल से बनते हैं, तो 32 दा 60 होता है और 33 दा 90 होता है। अब हम क्या करेंगे जी, 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे 20x प्लस 30 हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में एक दूसरा फैक्टर। यहाँ से बेटा 10 का टेबल कॉमन आ रहा है तो आप उसको साइड पे कॉमन लिख लो, तो 10 2 दा होता है। तो बेटे यहाँ पे 10 का टेबल कॉमन आने के बाद 2x प्लस 3 रह जाएगा, तो हमें पता है ये 10 और 2x प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी तरह हम क्वेश्चन को लिखेंगे दोबारा से, और 120x प्लस 90 इक्वल टू 10। तो बेटा ये हम इसके इक्वल लिख देंगे 2x प्लस 3 का स्क्वायर और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास 10 का स्क्वायर रूट नहीं होता, ये ऐसे ही आ जाएगा और ये आ जाएगा जी 2x प्लस 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होके फैक्टर साथ आ जाएगा।